21वीं सदी का सूरज दुनिया में फिक्री आज़ादी की नई लहर लेकर तलू हुआ था, लेकिन पाकिस्तान में अभी तक हजारों ख़वातीन मुआशरे के तय करदा दायरे में कैद रहकर ब्रेस्ट कैंसर जैसे खामोश कातिल के सामने खामोशी से घुटने टेकने पर मजबूर थीं। ब्रेस्ट कैंसर की तेजी से बढ़ती हुई शरह अमवात को देखकर 2004 में पिंक रिबन पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई। दुनिया भर में 1 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक ब्रेस्ट कैंसर मंथ आगाही के तौर पर मनाया जाता है। इसी सिलसिले में कैंसर केयर लाहौर अस्पताल में ब्रेस्ट कैंसर की आगाही के सिलसिले में आगाही वॉक और सेमिनार का इनेकाद किया गया। आगाही वॉक में पैरामेडिकल स्टाफ समेत मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने शिरकत की। ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर जितनी भी आगाही लोगों की आसानियाँ पैदा करने के लिए करती जाती हैं, आज के दौर में उसकी हम एक वॉक भी करेंगे, जो कि यहाँ पे हमारे पास डॉक्टर फ़याज़ मौजूद हैं, डॉक्टर हिना फ़ारूक हैं। इसी तरह हमारी जो कैंसर केयर हॉस्पिटल की फैकल्टी है, मैनेजमेंट है, और आज के इवेंट के हवाले से जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन थी वो सारे के सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अब हम ये वॉक स्टार्ट करेंगे और इसके बाद हम आपको डिफरेंट जो हमारी फैकल्टी के मेम्बर्स हैं उनसे बात भी करवाएँगे। ये जनाब वॉक स्टार्ट हो चुकी है और इस वॉक में बेसिकली आगाही के सिलसिले में लोगों को वेल अवेयर करने के लिए ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे HODs भी हैं, प्रोफेसर्स भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, पैरामेडिकल्स भी हैं, और इसके अलावा हमारी जितनी भी बाकी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो सारे यहाँ पे लोग जमा होते हैं। फिर ये कोशिश करते हैं कि एक इवेंट को सक्सेसफुल बनाया जा सके। तो ये आप ऊपर देख सकते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांटेशन की जो केयर के हवाले से है, ये प्रॉपर एक जो है वो आपका कैंसर केयर हॉस्पिटल एक उसका स्ट्रक्चर मौजूद है और यहाँ पे प्रॉपर तरीके पे काम किया जा रहा है। और आज के इस इवेंट के हवाले से ये मेरे पीछे जितने भी हमारे कॉलीग्स हैं, जितने भी हमारे मेंबर्स हैं, वो सारे इसकी आगाही मुहिम के अंदर शामिल हैं और नाज़रीन को वेल अप टू डेट करने के लिए हम कोशिश हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नेम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद फ़याज़ है। अच्छा, आज का जो इवेंट है बेसिकली ये अवेयरनेस है, वो जनरल आपको पता है अक्टूबर इज़ द मंथ जिसमें ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस का पूरी एक डिटेल दी जाती है। हमारा जो है ये डिफरेंट सेगमेंट्स में हमने डिवाइड किया था। हाउ टू बीट ब्रेस्ट कैंसर, ये कैंसर केयर हॉस्पिटल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एफ़र्ट कर रहा है एट ऑल लेवल्स। हमारी एफ़र्ट क्या है, एक तो ब्रेस्ट कैंसर को पब्लिक तक अवेयरनेस देने के लिए नंबर 1, नंबर 2 हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं डॉक्टर्स को, पैरामेडिक्स को, जिसमें प्रॉपर ट्रेनिंग है कि लेटेस्ट तरीक़ाकार क्या है ब्रेस्ट कैंसर को डायग्नोज करने का, ताकि अर्ली डायग्नोज हो। अर्ली डिटेक्शन कैन सेव लाइफ। इसका मतलब ये कि कैंसर जितना छोटा पकड़ा जाएगा उसको 100% ट्रीटमेंट हो सकता है। और हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ ट्रीटमेंट के सारी ऑप्शन मौजूद हैं। उसमें डायग्नोस्टिक के बाद जब कैंसर पता चल जाएगा, एक और चीज़ मैं बात करना चाहूँगा स्क्रीनिंग मेमोग्राम की। स्क्रीनिंग मेमोग्राम के लिए हमारे पास स्पेशलाइज सिस्टम है और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अभी तक 50,000 लोगों की स्क्रीनिंग कर चुके हुए हैं। 65,000 की स्क्रीनिंग मेमोग्राम कर चुके हुए हैं। उसमें बहुत सारे लोग हैं। स्क्रीनिंग मेमोग्राम का मतलब ये है कि हेल्दी वुमेन का स्क्रीन किया, कैंसर निकला, उसको मुकम्मल 100% ट्रीट किया। ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास सर्जरी स्टेट ऑफ द आर्ट है। उसके अलावा माशाल्लाह कीमो एंड रेडिएशन। जो रेडियोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमारे पास लेटेस्ट टेक्निक्स मौजूद हैं, जिसमें हम जो वैक्यूम असिस्टेड डिवाइस है, और माइक्रोवेव एब्लेशन, ये 2 चीज़ें हैं जो वी आर यूनिक इन पाकिस्तान कि सिर्फ कैंसर केयर में ये 2 चीज़ें फैसिलिटी अवेलेबल हैं, जिसमें बगैर ऑपरेशन, बगैर एनेस्थीसिया के हम लोग ये हैंडल करते हैं। सर, ये जो इवेंट कर रहे हैं ये पहली दफ़ा हुआ है या हर साल होता है? ये हर साल ही होता है। इसमें इस बार हमने सेगमेंट्स ज़रा बढ़ा दिए। सेगमेंट्स लेक्चर्स थे, उसके बाद स्टॉल्स बनाए हैं जो पब्लिक अवेयरनेस के लिए हैं, उसमें मॉडल्स बनाए हुए हैं। उसके अलावा हमने ट्रेनिंग रखी हुई थी, लाइव केसेस हुए हैं डॉक्टर्स के लिए, और मशीन और पूरे डिपार्टमेंट, पूरे हॉस्पिटल का एक इंट्रोडक्शन हुआ है। ये हर साल ही हम लोग करते हैं। आगाही वॉक के बाद कैंसर केयर लाहौर अस्पताल में ब्रेस्ट इमेजिंग एंड इंटरवेंशन सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार का मकसद आगाही फराहम करना था कि किस तरह जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की मदद से कैंसर जैसी बीमारी को रिकवर किया जा सकता है। आज जैसे कि आपको पता है कि कैंसर अवेयरनेस के ऊपर ब्रेस्ट इमेजिंग और इसके बाद जो इंटरवेंशन के ऊपर जो एक इवेंट मुनक्कर हुआ है कैंसर केयर हॉस्पिटल के अंदर, इस इवेंट को जो मैनेज कर रही हैं, जो इस इवेंट की मैनेजर हैं, हमारी कॉलीग्स हैं, और बड़े ज़बरदस्त अंदाज के अंदर इवेंट को इन्होंने मैनेज किया हुआ है। तो हमारे साथ इकरा तशरीफ़ रखती हैं, तो मैं इकरा से जानने की कोशिश करूँगा कि ये जो इवेंट है
इसको करने का पर्पज़ क्या है और इस तो किस तरह जो है वो आगाही की जा सकती है, और कैंसर केयर हॉस्पिटल के अंदर इसको लाहौर से थोड़ा सा दूर जाके करने का पर्पज़ क्या है। इकरा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? सबसे पहले तो इकरा आप ये बताइएगा, ये जो कैंसर केयर हॉस्पिटल है इसका कॉन्सेप्ट क्या है, या आप कब से यहाँ पे हैं? एक्चुअली मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाती चलूँ। आई एम इकरा गफूर, आई एम द मैनेजर ऑफ रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट कैंसर केयर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। सो आई एम वर्किंग हेयर सिंस 2016। मुझे 7 साल हो गए यहाँ पे काम करते हुए। और कैंसर केयर हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट किया जाता है, बल्कि ब्रेस्ट कैंसर ही नहीं बल्कि कोलोरेक्टल कैंसर और डिफरेंट कैंसर्स का जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल ट्रीटमेंट किया जाता है, जिसमें शुरू से आप कह लें कि वॉक इन क्लिनिक से ओपीडी से लेके सर्जरी, रेडिएशन और इमेजिंग सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है। पेशेंट के यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे एक काउंटर जैसे पर्ची का होता है वो भी नहीं है, वॉक इन है। जैसे पेशेंट्स आते हैं उनसे 1 रुपया भी चार्ज नहीं किया जाता और फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट यहाँ पे किया जाता है। अच्छा इकरा, आज का ये जो इवेंट है हमने इसको विज़िट किया और मेरी टीम इसको कवर भी कर रही है, और हमने देखा ये बड़ा ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत अंदाज़ में आप इसको मैनेज कर रही हैं। तो ये आपने मैनेजमेंट कहाँ से सीखी? बस ही इतने साल यहाँ पे काम करते हुए हो गए हैं, तो मैनेजमेंट भी फिर यहीं से ही सीखी है, और पहले भी कुछ एक्सपीरियंस था। अच्छा, यहाँ पे मैं बताती चलूँ कि आज क्योंकि ये अक्टूबर जो है ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का मंथ होता है, तो इसी सिलसिले में हमने यहाँ पे वर्कशॉप अरेंज करवाई है, और यहाँ पे वॉक होगी जो कि ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस से रिलेटेड होगी, और इमेजिंग और इंटरवेंशन की वर्कशॉप है जिसमें हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दी जाएगी, डमीज़ पे ट्रेनिंग दी जाएगी, और डिफरेंट हमारे पास जितनी भी इमेजिंग मोडालिटीज़ हैं उन पे सबको ट्रेन किया जाएगा। तो इट्स अ बिग अच्छा इकरा, इसमें यह है कि आज का ये जो इवेंट है ये कैसे डिफरेंस है बनिस्बत दूसरों के जो ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस दी जाती है? क्या नई चीज़ है इसमें? नई चीज़ आप ये भी कह लें कि एक तो कैंसर केयर हॉस्पिटल में ब्रेस्ट कैंसर का पूरा जो A to Z सोल्यूशन है यहाँ पे। पेशेंट जैसे आता है उसकी शुरू से जो इन्वेस्टिगेशंस होती हैं और एंड तक जो इन्वेस्टिगेशंस हैं, रेडिएशन है, सर्जरी है, वो सब कुछ यहाँ पे मौजूद है। तो उससे ये इसलिए भी मुख्तलिफ है कि पेशेंट को इन हाउस सब कुछ मिल जाता है, उसको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अच्छा इकरा, आज का ये जो इवेंट हो रहा है जो ब्रेस्ट इमेजिंग इंटरवेंशन के ऊपर जो हो रहा है, इसमें कौन कौन से स्पीकर हैं और कहाँ कहाँ से आपने गेस्टों को बुलाया हुआ, और जो गैदरिंग ये हमें नज़र आ रही है फीमेल्स की, तो ये कहाँ से आई हुई? एक्चुअली थ्रू आउट दी पंजाब ये सारी गैदरिंग है, और स्पीकर्स में हमारे HOD प्रोफेसर डॉक्टर फ़याज़ हैं, डॉक्टर हिना फ़ारूक हैं, कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट हैं वो कैंसर केयर हॉस्पिटल की, और 2 जो हैं वो ऑनलाइन सेशन से हमारे जो UK से कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट जो हैं वो थी हमारे पास ऑनलाइन, डॉक्टर फौजिया रानी, और एक और थी हमारे पास डॉक्टर जो कि ऑनलाइन वहाँ से UK के जो प्रोटोकॉल्स थे वो उन्होंने बताए, और काफ़ी अच्छा लेक्चर यहाँ पे रहा। अच्छा इकरा, एक तो हमें आप ये जो स्टॉल लगे हुए हैं ये विज़िट करवाएंगी कि इनका पर्पज़ क्या है, और दूसरा जितने भी हमारे यहाँ पे स्पीकर्स होंगे या ऑनरेबल गेस्ट आए होंगे उनका हमें इंट्रो करवाती जाएंगी जब जब जैसे जैसे आपको मौका मिलेगा। तो हम कोशिश करेंगे कि आपके इस इवेंट को प्रॉपर तरीके से हम कवर करें ताकि पब्लिक को अवेयर किया जा सके। तो ये इसके बारे में आगे बताते जाएँ। ये एक्चुअली है मेमोग्राफी इक्विपमेंट पे, आप देख सकते हैं ये मेमोग्राफी मशीन है यहाँ पे, इसका ये मशीन है यहाँ पे, ये एक बक्की आप कह लें कि बनी हुई है, इसके ऊपर ब्रेस्ट जैसे प्लेस करते हैं, कंप्रेशन होता है, एक पूरा मॉडल बच्चों ने बनाया हुआ है, और इसमें आप ये चार्ट्स देख सकते हैं ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग या अवेयरनेस के से रिलेटेड जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले किए हुए हैं। ये किस अवेयरनेस के लिए है? अच्छा, ये जो सेशन है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे है। जैसे कि हम जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसमें आज के दौर के अंदर IT और AI का बड़ा दौर है। AI का बहुत दौर है, और इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो है वो कंप्यूटर एडेड डायग्नोसिस है, जिसमें आप इमेजिंग करते हैं और AI जो है वो ऑटोमेटिकली वो उसको डिटेक्ट कर लेता है, और ब्रेस्ट कैंसर की बिल्कुल अर्ली डिटेक्शन इससे की जा सकती है। नेक्स्ट जो स्टॉल है ये है रेडिएशन प्रोटेक्शन पे। तो अब इमेजिंग में रेडिएशन प्रोटेक्शन जो है उसका बहुत ज़्यादा रोल होता है कि हम जो जितनी भी इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, जारी बात है उसमें कोई रेडिएशंस होती हैं, तो उनसे कैसे बचाव किया जा सकता है, कितनी कम रेडिएशन दे सकते हैं जो पेशेंट को हैज़र्डस भी ना हो, उतनी ही कम दें, जैसे कि एज़ लो एज़ रीज़नेबली अचीवेबल जो प्रिंसिपल है वो हम इसमें यूज़ करते हैं कि पेशेंट को कम से कम रेडिएशन डोज दी जाए और उसका ट्रीटमेंट भी अच्छा हो।
जी, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस में सबसे बढ़ के ब्रेस्ट स्क्रीनिंग है। अब ब्रेस्ट स्क्रीनिंग कैसे की जा सकती है? जितनी भी लेडीज़ हैं जिनकी एज 40 एंड 40 अबव है, उनको मैमोग्राफी जो 1 ईयर करवानी चाहिए। ठीक है। क्योंकि यही एक आप समझने के मेथड है कि जिससे अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर की जा सकती है। ठीक हो गया। और ये जो बच्चे हैं ये किस यूनिवर्सिटी से हैं या वैसे वॉलंटियरली ये काम कर रहे हैं? नहीं, यूनिवर्सिटी, ये सुपीरियर यूनिवर्सिटी से बच्चे आए हुए हैं, कुछ रिफा यूनिवर्सिटी से हैं, UMT यूनिवर्सिटी से हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटी से ये आए हुए हैं और इन्होंने खुद ये प्रोजेक्ट्स डिज़ाइन किए हैं और डिस्प्ले किए हैं और हम इनकी आगे कॉन्फ्रेंस रूम में कुछ प्रेजेंटेशन भी हैं 10 मिनट्स की, ताकि ये बच्चे भी जो अपने मॉडल्स हैं उनको ज़रा डिस्क्राइब कर सकें। आप लोग फर्स्ट टाइम आए हैं यहाँ पे या पहले भी कोई इस तरह का सेमिनार आपने अटेंड किया है? अभी मज़ीद सेमिनार में हमें मज़ीद इन्फॉर्मेशन मिलनी है, तो हम भी पता चलेगा कि आज का एक्सपीरियंस हमारा ओवरऑल कैसा रहा है। हमारा ये सबसे पहला वर्कशॉप है, फर्स्ट टाइम है और हमें बहुत ज़्यादा अवेयरनेस मिली है कि मैमो के बारे में और उसके जो कैंसर के बारे में हम किस तरह इसको ट्रीट कर सकते हैं, किस तरह हम इसके बाद उसकी कीमो वगैरह और बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस कर सकते हैं। नाज़रीन, आपने देखा कि जैसे आज हम कैंसर केयर हॉस्पिटल में मौजूद हैं, तो बेसिकली यहाँ पे ब्रेस्ट इमेजिंग इंटरवेंशन के हवाले से एक अवेयरनेस सेशन यहाँ पे रखा गया है, जिसमें लोगों को ये अवेयर किया जा रहा है कि ब्रेस्ट कैंसर से बचाव कैसे मुमकिन है। और ये हम अगले एक स्टॉल पे मौजूद हैं, यहाँ पे भी ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से एक पूरी अवेयरनेस सेशन के तौर पे ये जितनी भी हमारी स्टूडेंट्स हैं इन्होंने अपना एक अहम किरदार रखा है। तो हम चाहेंगे कि हम अपनी इन स्टूडेंट्स से कुछ बात करें ताकि ये पब्लिक को बताना चाहें कि इनको इस तरह के इवेंट करने में क्या दिली सुकून मिलता है। अच्छा, आप ये बताइएगा कि आप फर्स्ट टाइम इस तरह का इवेंट अटेंड कर रही हैं? नहीं, एक्चुअली सेमिनार्स तो पहले भी हमने अटेंड किए हैं, लेकिन ये वर्कशॉप हम पहली दफ़ा लगा रहे हैं। पहली दफ़ा लगा रही। तो इस तरह की अवेयरनेस जो है वो क्रिएट करने के बाद आपको किस तरह का दिली सुकून मिलता है? दिली सुकून का तो नहीं है, इसमें ये है कि हमने बहुत कुछ सीखने को मिला है इसमें। ठीक है। ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के बारे में सीखा है कि क्या होता है, कैसे कैसे होता है, किस तरह के पेशेंट्स को जो है कैसे डील करना है, कैसे इन सारे प्रोसेस को प्रोसीड करना है आगे, ये सारा कुछ। बीइंग अ मेडिकल स्पेशलिस्ट हम डेली बेसिस पे ये शो करते हैं हेल्थ स्पेशल, तो हमारा भी पर्पज़ और विज़न एक ही होता है कि लोगों की ज़िंदगी में आसानी पैदा करें और उनको अवेयरनेस दें कि अगर उनको कोई भी बीमारी किसी भी टाइम आती है तो उनको पता होना चाहिए कि कौन सी स्पेशलिटी में जाना है और कब जाके कहाँ से इलाज करवाना है। आज हमारा ये जो वर्कशॉप हुई है ब्रेस्ट कैंसर पे, बेसिकली इसका हमारा जो टॉपिक मिला था हमें काउंसल का था कि हम किस तरह लोगों को काउंसल कर सकते हैं कि आपने ब्रेस्ट कैंसर, अगर किसी को भी कैंसर हो गया, खुदा ना ख्वास्ता अल्लाह बचाए, लेकिन अगर किसी को फीमेल को हो गया वो हमारे पास आती है, हम सबसे पहले उसकी हिस्ट्री वगैरह लेंगे, उसकी फ़िज़िकल एग्जामिनेशन करेंगे, उसको पूछेंगे कि उसको कोई लंप या लियन वगैरह उसकी बॉडी के अंदर है, तो उसको काउंसल करेंगे कि ये बुरी बात नहीं है, अगर आपको हो गया है उसको अच्छे तरीके से पॉजिटिव वे में उसको काउंसल करना है, उसको इसके रिस्क फैक्टर्स बताएंगे, ट्रीटमेंट वगैरह, उसकी एग्जामिनेशन तो वो हमें बता देंगे हिस्ट्री से, उसको काउंसल करेंगे, अवेयरनेस देंगे उसको कि इसके बारे में ब्रेस्ट कैंसर हो गया अब आपको, अब आप इसको ट्रीट करें, उसको मतलब उसका जो भी होगा उसका प्रोसीजर जो भी है उसको हम देन कैरी आउट करें। वो हमें कहती है कि मुझे पेन वगैरह हो रही है, तो इसके अलावा उसको कोई लंप वगैरह नहीं फील हो रही, तो इसमें हम उसे कहेंगे कि आप मतलब कि हो सकता है कि हार्मोनल चेंजेस हो सकती है, मसल वीकनेस हो सकती है, इस वजह से आपको पेन हो रही हो, मगर ये है कि वो जल्दी परेशान हो सकते हैं, इस वजह से हम उसे फॉलोअप पे रखेंगे। हम उसे ये कह सकते हैं कि आप मगर आपको कोई कैंसर के चांसेस तो नहीं है, मगर आप ऐसा करें कि आप मैमोग्राफी करवा सकते हैं, क्योंकि स्क्रीनिंग में मैमोग्राफी करवाते हैं जो कि हर साल करवानी पड़ती है अगर आपकी एज 40 हो सकती है। इसके अलावा एक होती है डायग्नोस्टिक में फर्दर आ जाता है जिसमें आपको कैंसर वगैरह होता है, अगर लंप वगैरह मिलते हैं, फ्लूइड वगैरह डिस्चार्ज होता है, तो उसके बारे में हम फर्दर गाइड करते हैं। जी नाज़रीन, जैसे कि देखा ये बच्ची ने बड़े ज़बरदस्त अंदाज के अंदर ये बताया कि ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस के ऊपर ये अपना हिस्सा किस तरह डाल रही हैं। अब हम अगले तरफ आते हैं, यहाँ पे आपको एक मशीन नज़र आ रही होगी, बेसिकली ये अल्ट्रासाउंड टाइप ही आपको एक मशीन नज़र आ रही है, क्योंकि आज हम रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में मौजूद हैं और ब्रेस्ट इमेजिंग के ऊपर बात हो रही है। तो यहाँ पे जिन्होंने ये स्टॉल मॉडल लगाया हुआ है हम इनसे भी बात करते हैं और पूछते हैं कि ये मशीन का मॉडल लगाने का पर्पज़ क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप बताइएगा कि ये जो मॉडल लगाया हुआ पब्लिक अवेयरनेस में, इसका क्या पर्पज़ है? ये बेसिकली एक अल्ट्रासाउंड मशीन है, उसके अंदर हमने इस मॉडल के अंदर हम आपको कैड के बारे में बता रहे हैं, कंप्यूटर एडेड डिटेक्शन। ये एक AI सॉफ्टवेयर है जो आपका अल्ट्रासाउंड मशीन के अंदर ऐड हो जाता है और आपका
जो भी आप स्कैन करेंगे ब्रेस्ट की, कोई भी अल्ट्रासाउंड वगैरह करेंगे तो वो खुद ही डिटेक्ट करके आपकी जो ट्यूमर है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स खुद ही बता देगा, वो कितना बिनाइन है, कितना मेलिग्नेंट है, उसका सारा साइज़ वगैरह वो सॉफ्टवेयर खुद बता देगा। अच्छा, ये वाली मशीन जो है ये इस कैंसर केयर हॉस्पिटल में अवेलेबल है? जी, ये अभी रिसेंटली यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ है। ये मशीन नहीं, हम सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं। ये सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस हुआ है कैंसर केयर में, और ये सॉफ्टवेयर आपका अल्ट्रासाउंड में भी लग जाता है, मेमोग्राफी में भी लग जाता है। और ये जो इंस्टॉल करना पड़ता है मशीन्स के अंदर? जी, आपको इंस्टॉल करना पड़ता है ये। जी, ठीक है। तो आज के इस इवेंट के हवाले से आप यहाँ पे जब आए हैं तो आपने क्या महसूस किया? इवेंट के बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज हुआ है। हम जब आए थे हमने सबसे पहले अपना ये बूथ सेटअप किया, फिर उसके बाद हमारे यहाँ पे अंदर लेक्चर हुआ है। लेक्चर काफ़ी इंफॉर्मेटिव था। उनने अंदर सारा बताया कि ब्रेस्ट अवेयरनेस फैलाई है, अवेयरनेस फैलाई जाए ताकि जो वो लोग जो हॉस्पिटल तक जिनकी एक्सेस नहीं है वो अपने घरों से निकले। एट द एज ऑफ 40 हर फीमेल को चाहिए कि वो जाके अपनी स्क्रीनिंग करवाए, ताकि अगर इस तरह के कैंसर की अगर कोई भी कोई भी शक शुबा है कि लाइक उन्हें कोई कैंसर है तो उसका फौरी तौर पे इलाज किया जाए। इस तरह के इवेंट जो है वो हेल्पफुल हो सकते हैं लोगों के लिए? जी बिल्कुल, इस तरह के इवेंट्स बिल्कुल हेल्पफुल हैं, ताकि जिन लोगों को इस बारे में नॉलेज ही नहीं है, इस बारे में इल्म ही नहीं है, ताकि उन तक इस बात को पहुंचाया जाए कि ये कितनी डेंजरस हमारे पास डिज़ीज़ है, जिसे हम लोग कवर कर सकते हैं, टाइमली डायग्नोस करके उसे ईजीली ट्रीट किया जा सकता है। जी, शुक्रिया। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं ये नीचे अगर हम आपको दिखा सकें तो यहाँ पे ये सारा पेशेंट का वेटिंग एरिया है, जहाँ पे इनका प्रोसेस मुकम्मल किया जाता है। और जितने भी पेशेंट हैं वो यहाँ पे आते हैं, अपने आप को रजिस्टर्ड करते हैं, और उसके बाद जो है वो फिर डिफरेंट डिपार्टमेंट में जाके उनका जो है वो अगला प्रोसेस शुरू कर दिया जाता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे सारे हमने स्टॉल को विज़िट कर लिया है। तो अब हमारे पास जो है वो इकरा जो इवेंट मैनेजर हैं वो हमारे साथ मौजूद है। अब हम उनसे अगली कार्रवाई जानते हैं कि इससे आगे जो है वो उनकी आगे क्या काम हो रहा है। इसके अलावा स्टॉल्स पे आगे क्या एक्टिविटी हो रही है? जी, स्टॉल्स यहाँ तक कंप्लीट हो गए हैं। अब हमारा जो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग का सेशन है वो स्टार्ट होने जा रहा है। वो डिपार्टमेंट में ही हमारी अल्ट्रासाउंड मशीन है जिसपे FNACs, बायोप्सीज, क्लिपिंग, वायरिंग और एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वैक्यूम असिस्टेड बायोप्सी, जिससे आप कह लें कि विदाउट सर्जरी लम्पेक्टमी की जा सकती है। तो वैब का इंट्रोडक्शन हम देंगे और डिफरेंट इंटरवेंशनल प्रोसीजर्स हैं उस पर हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दी जाएगी। और इस वर्कशॉप का यही मकसद है कि लोग डॉक्टर्स जो हैं वो यहाँ पे आएँ और ट्रेनिंग लें और अपने अपने इलाकों में जाके अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करें। तो अब हम जाते हैं और इंटरवेंशनल सेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। इस मौका पर प्रोफेसर डॉक्टर नबीला शामी का कहना था, कैंसर केयर अस्पताल ने अब तक 65,000 से जायद खवातीन की उनके दरवाजे पर जाकर मेमोग्राफी की है। कैंसर अस्पताल को ये एजाज हासिल है, अब तक 300 खवातीन के अंदर ब्रेस्ट कैंसर इस स्टेज पर डिटेक्ट किया जब वो अपनी बीमारी की आखिरी स्टेज पर थी। कैंसर केयर अस्पताल की खास बात यह है, यहाँ पर कोई कैश काउंटर नहीं, तमाम इलाज बगैर पैसों के होता है। कैंसर केयर हॉस्पिटल है, इसके अंदर एक इवेंट हो रहा था ब्रेस्ट इमेजिंग इंटरवेंशन के ऊपर कि किस तरह जो है वो जदीद तरीके से ब्रेस्ट कैंसर की जो बीमारियां हैं उसको रिवर्स किया जा सकता है, रिकवर किया जा सकता है, या उसके बारे में लोगों को आगाही दी जा सकती है। तो हम यहाँ पे मौजूद हैं, जो हमारे कैंसर केयर हॉस्पिटल की मैनेजमेंट है, जो उसकी फैकल्टीज़ है। तो हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर नबीला शामी, जो कि हमें बताएंगी कि कैंसर केयर हॉस्पिटल का पर्पज़ क्या है और इनकी जो यहाँ पे जिम्मेदारियाँ हैं वो क्या हैं। जी डॉक्टर साहब, वो है। जी, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। आप लोगों के यहाँ आने का भी बहुत बहुत शुक्रिया। कैंसर केयर हॉस्पिटल हमने 2015 में इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग की थी और इंशाल्लाह और अल्लाह का शुक्र है कि 2019 में हमने पहली रेडिएशन ट्रीटमेंट डिलीवर की। वी हैव द ऑनर ऑफ स्टार्टिंग द फर्स्ट एवर मैस मेमोग्राफी प्रोग्राम इन पाकिस्तान। तकरीबन अभी तक हमने 65,000 ख़वातीन का, बल्कि उससे ज़्यादा है एग्जैक्ट फिगर का, हमने उनके डोर स्टेप्स पे जाके मेमोग्राफी की है। और मेमोग्राफी के लिए हमारे 340 कैंप्स अभी तक हो चुके हैं। इसी जगह पे या नहीं जी, सारे पूरे पंजाब, पूरे बलूचिस्तान, सिंध, KPK एंड गिलगित बल्तिस्तान, दूर दूर जगहों के ऊपर भी हुए हैं। डेरा बुगटी में भी हुआ है, चित्राल में भी हुआ है, बूनी में हुआ है, सो मैनी प्लेसेस जिधर हमने, ढोडक पंजाब में, जिनका नाम भी बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना होता। और हमने 300 से ज़ायद ख़वातीन के अंदर ब्रेस्ट कैंसर उस स्टेज पे डिटेक्ट किया जब वो अभी चावल के दाने से आधे हिस्से के ऊपर होता है। और इस तरह के मरीज़ जो हैं उनको वहाँ से हम इधर लेके आए
कैंसर केयर हॉस्पिटल में लाए, उनकी जो छोटी मोटी सर्जरी रिक्वायर्ड थी वो की गई, उनकी कीमो रेडिएशन की गई और उनको वापस उनके घरों पे पहुंचाया गया। सो दिस इज़ समथिंग विच आई फील कि हमने कंट्रीब्यूट किया टू द सोसाइटी। उसके अलावा कैंसर केयर हॉस्पिटल के अंदर हमारा ये मिशन है और स्टेटमेंट है कि हम किसी मरीज़ को किसी स्टेज पे या पैसे की वजह से इनकार नहीं करेंगे। ये एब्सोल्युटली फ्री हॉस्पिटल है। हमारे अस्पताल में आप घूम के देखें, यहाँ पे कोई पर्ची काउंटर नहीं है, यहाँ पे इवन 10 रुपए की पर्ची भी नहीं बनती और सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट यहाँ होती है, जिसमें सर्जरी इंक्लूडेड है, जिसमें रेडिएशन इंक्लूडेड है, जिसकी और जगहों पे 12 से 15 लाख रुपए फ़ीस ली जाती है और यहाँ पे कीमोथेरेपी चाहे वो 4000 की हो, चाहे वो लाख रुपए की हो, चाहे वो उससे ज़्यादा हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को दी जाती है। एक एजाज़ और जिसको हम समझते हैं कि बहुत बड़ा है वो है पैलिएटिव केयर। उसका मकसद ये है कि जब मर्ज़ लाइलाज हो जाता तो भी मरीज़ जो है उसके पास 2 साल 3 साल या 1.5 साल उसकी ज़िंदगी होती है और वो बहुत तकलीफ़ में गुज़रती है। उस तकलीफ़ का अज़ाला करने के लिए हमारे पास पैलिएटिव केयर यूनिट है और हमारे पैलिएटिव केयर के स्पेशलिस्ट हैं प्रोफेसर रियाजुर रहमान, जिन्होंने ये पाकिस्तान का पहला पैलिएटिव केयर यूनिट यहाँ पे सेट किया। उसमें हम मरीज़ों को कुछ अरसा दाखिल रखते हैं, उनके लवाहिकीन को उनकी केयर करने के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, सिखाते हैं और वो जब बेहतर महसूस करना शुरू कर देते हैं तो उनको घर भेज देते हैं विद दिस एश्योरेंस कि उनके घर वाले उनका बेहतर ख्याल कर पाएंगे। इसके बाद भी हमारा उनसे कांटेक्ट ख़त्म नहीं होता। the patients can talk to us on Skype, they can talk to us on WhatsApp calls और उनकी वहाँ की जो मैनेजमेंट है घर के ऊपर वो पॉसिबल होती है। इवन होम विज़िट्स भी हम करते हैं। एक और चीज़ जो हमने यहाँ पे शुरू की है वो है जी कैंसर एमरजेंसी। आपने अक्सर देखा होगा जो मरीज़ कैंसर के होते हैं मुख्तलिफ़ अस्पतालों में मुख्तलिफ़ इमरजेंसीज़ में वक्तन फ़वक्तन जाते हैं, लेकिन उनको कोई भी ओन नहीं करता बिकॉज़ कैंसर की इमरजेंसी को हैंडल करने के लिए डॉक्टर्स भी स्पेशली ट्रेंड चाहिए होते हैं। तो हमने पाकिस्तान की पहली कैंसर एमरजेंसी भी इधर कैंसर केयर हॉस्पिटल में मौजूद है। इसके अंदर वो मरीज़ जिनको कोई इमरजेंसी ट्रीटमेंट चाहिए होती है वो किसी भी वक्त 24 घंटे में आ सकते हैं फॉर देयर ट्रीटमेंट और अगले दिन उनको उनकी रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स के अंदर किसी ने सर्जरी में जाना है, किसी ने ऑन्कोलॉजी में जाना है, किसी ने पैलिएटिव में जाना है, वो सारा कुछ वहाँ से मैनेज होता है। एक्सीलेंट। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे एक सवाल ये पैदा होता है, हमारी ऑडियंस ये सोच रही होगी कि कैंसर केयर हॉस्पिटल में अगर कोई पेशेंट यहाँ पे आता है तो उसके साथ जो अटेंडेंट होते हैं उनके यहाँ पे रुकने का भी कोई बंदोबस्त है? जी, अटेंडेंट के रुकने का भी बंदोबस्त है। हर मरीज़ के साथ एक अटेंडेंट की इजाज़त है। उनके लिए सराय भी बना हुआ है, अटेंडेंट मरीज़ के साथ भी रह सकता है और हम 3 हॉट मील्स अ डे प्रोवाइड करते हैं उनको, एक मरीज़ और एक अटेंडेंट। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आज का जो इवेंट हो रहा है यहाँ पे ब्रेस्ट इमेजिंग और इंटरवेंशन के हवाले से, इसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? इस इवेंट का पर्पज़ क्या है? इस इवेंट का पर्पज़ ये है जी कि ब्रेस्ट कैंसर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है हमारे मुल्क में भी और हर जगह और भी दुनिया में। अगर हम आउटडोर करते हैं तो 100 ख़वातीन को देखते हैं, उसमें से 44 जो हैं उनको ब्रेस्ट कैंसर होता है। तो अब अगर 44 को ब्रेस्ट कैंसर है तो ये एक बहुत बड़ा फिगर है। ब्रेस्ट कैंसर देर डायग्नोज हो तो उसको ट्रीट करना, उसमें छाती भी ज़ाया हो जाती है, ज़िंदगी को भी ख़तरा होता है। लेकिन अगर स्क्रीनिंग प्रोग्राम जो कि हेल्दी औरतों में किया जा सकता है, उसके साथ चावल के दाने के आधे हिस्से जितना कैंसर अगर हम डिटेक्ट कर सकते हैं तो ना छाती ज़ाया होती है, ना ही मरीज़ की ज़िंदगी को कोई इफ़ेक्ट होता है। शी लिव्स एज़ लॉन्ग एज़ हर नेचुरल लाइफ इज़। वो उस कैंसर की वजह से नहीं वफ़ात पाएंगी, किसी और वजह से वफ़ात पाएंगी। तो इसलिए मेमोग्राफी 40 साल की उम्र के बाद कराना
बहुत ही ज़रूरी है और मेमोग्राफी रेडियोलॉजी की फील्ड है एंड आई एम रियली प्राउड टू से हमारे रेडियोलॉजिस्ट ने और रेडियोग्राफर्स ने अब तक 65,000 से ऊपर मेमोग्राफीज की है फ्री ऑफ कॉस्ट। एक्सीलेंट, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हमें इन्फॉर्मेशन दी कैंसर केयर हॉस्पिटल के बारे में। कैंसर केयर लाहौर अस्पताल को एक और बड़ा एजाज़ हासिल है, वो है पैलिएटिव केयर सेंटर। कैंसर के मरीजों की तकलीफ का अजाला करने के लिए कैंसर केयर अस्पताल में पैलिएटिव सेंटर कायम किया गया है, जहां मरीज को कुछ अरसे के लिए दाखिल किया जाता है और उसके अहले खाना को मरीज की देखभाल का तरीकाकार भी बताया जाता है। आई एम बोर्ड मेंबर ऑफ कैंसर केयर हॉस्पिटल एज वेल एंड HOD ऑफ रेडियोलॉजी। जो आज का इवेंट है ये बेसिकली एक अवेयरनेस प्रोग्राम था, अवेयरनेस प्रोग्राम फॉर द पब्लिक, for the paramedics, for the doctors, for all different categories of doctors। ये अक्टूबर सबको पता है कि ब्रेस्ट कैंसर का एक अवेयरनेस मंथ होता है। ब्रेस्ट कैंसर क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है, अगर वर्ल्ड वाइड देखा जाए या पाकिस्तान के स्टेटिस्टिक्स देखे जाएं तो इस वक्त नंबर 1 सबसे ज़्यादा ये कैंसर पाकिस्तान में मौजूद है। इसमें आप देखें कि हेल्दी वुमेन जो है, जिसमें स्क्रीनिंग प्रोग्राम का मैं अभी जिक्र करूँगा, 1:8 मतलब 8 हेल्दी वुमेन को लें, उनकी स्क्रीनिंग करें तो उनमें से 1 कैंसर निकलता है। ये बहुत अलार्मिंग चीज़ है, इसको हम रोक नहीं सकते, वी डोंट नो कि वजह क्या है, मगर हम डिटेक्ट कर सकते हैं, हम अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं। उसके लिए कैंसर केयर हॉस्पिटल ने क्या किया, एक बहुत बड़ा स्क्रीनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया, जिसमें अभी तक हम लोग 65,000 स्क्रीनिंग मेमोग्राम्स कर चुके हुए हैं। उसमें सैकड़ों, एग्जैक्ट फिगर नहीं याद मुझे, सैकड़ों हम लोग ये डिटेक्शन कर चुके हुए हैं हेल्दी वुमेन में ब्रेस्ट कैंसर। फिर उनका अल्हम्दुलिल्लाह 100% ट्रीटमेंट हो चुका हुआ है, थाउजेंड्स ऑफ सक्सेस स्टोरीज़ हैं आफ्टर ट्रीटमेंट। अच्छा, इसमें ये अवेयरनेस प्रोग्राम के साथ साथ हमारा जो पूरा ऑब्जेक्टिव था वो डिफरेंट लेक्चर्स थे, जो पाकिस्तान से भी थे और अब्रॉड से भी थे। इंटरनेट के इश्यूज़ की वजह से वो प्रॉपर रन नहीं हुए जो अब्रॉड के हैं। उसमें अवेयरनेस टू द पब्लिक है। उसके अलावा हमने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा था, उसमें जो चीज़ें हम लेटेस्ट कर रहे हैं इन पाकिस्तान, वो मैं 1-2 चीज़ों का जिक्र करूंगा बाद में। जो सिर्फ कैंसर केयर अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा है, वो हम उसको सिर्फ पेशेंट्स के लिए कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। नंबर 2 इज़ उसको हम ट्रेनिंग भी देना चाह रहे हैं। इस गैदरिंग में माशाल्लाह बहुत सारे सीनियर डॉक्टर्स जो लाहौर से और आउट ऑफ लाहौर भी, हालांकि आज ऑफ था सारा, और फिर भी पहुँचे। उसके अलावा बहुत सारे PGs आए हैं सराउंडिंग यूनिवर्सिटीज़ से, सराउंडिंग मेडिकल कॉलेज से, बहुत सारे पैरामेडिक्स हैं। प्रोजेक्ट्स जो किया है वो स्पीयर यूनिवर्सिटी और UMT और एक आध कोई और यूनिवर्सिटी होगी जिन्होंने प्रॉपर प्रोजेक्ट्स में हिस्सा लिया है। दिस इज़ नॉट ओनली पब्लिक अवेयरनेस, इसमें हम लोग डॉक्टर्स को एक ट्रेनिंग फोरम भी प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, जिसको हम लेटेस्ट चीज़ों को ट्रेन करना चाह रहे हैं। अच्छा, अब 2 चीज़ों का जिक्र जो मेरा पहले था। नंबर 1 इज़ हमने आज जो इंट्रोड्यूस किया है वो है वैब। वैब क्या चीज़ है? वैक्यूम असिस्टेड डिवाइस। इसमें बग़ैर ऑपरेशन के जस्ट नीडल के ज़रिए जैसे हम बायोप्सी करते हैं, उसी तरह हम लम्पेक्टमी कर सकते हैं, कैंसर को बाहर निकाल सकते हैं। एक तो ये नई चीज़ है। नंबर 2 इज़ माइक्रोवेव एब्लेशन। छोटे लीजन्स जो अर्ली कैंसर होते हैं, उनको अर्ली कैंसर और बिनाइन लीजन्स जो कॉस्मेटिक प्रॉब्लम करते हैं, उनको हम एब्लेशन कर सकते हैं। नो नीड ऑफ एनेस्थीसिया, नो नीड ऑफ सर्जरी। ये एब्लेशन बड़ी जस्ट टेक्निक है कि नीडल जैसे बायोप्सी करते हैं वैसे ही करनी होती है, और पेशेंट का रिजल्ट इज़ इक्वल टू लम्पेक्टमी और सर्जरी। तो ये 2 बड़ी बातें थी जो हमने स्टार्ट ली हैं, और हम अवेयरनेस देना चाह रहे हैं एट ऑल लेवल्स, टू ऑल हॉस्पिटल्स, टू ऑल सीनियर डॉक्टर्स एंड टू द स्टाफ एज वेल। अच्छा सर, इसमें जो हमने वॉक की है बाहर, उसका बेसिकली पर्पस क्या था? अच्छा, वॉक एक स्टैंडर्डाइज चीज़ है कि आप जब अवेयरनेस देना चाहते हैं पब्लिक को तो एक वॉक करते हैं। वो वॉक का एक सिंबल है कि आप पब्लिक को अवेयरनेस देना चाह रहे हैं। तो हमने जो टेक्निकल लोग हैं, मतलब यहाँ बहुत सारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं और हमारे डिफरेंट HODs ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के थे, उन सारों ने टाइम निकाला और वॉक की। वॉक में आपने देखा होगा कि बैनर पे 2 चीज़ें लिखी हुई हैं। एक तो आई एम विद दिस फोरम टू बीट कैंसर, कि कैंसर को कैसे बीट करना है और कैंसर के पेशेंट्स को कैसे हौसला देना। एक तो आपने साथ देना है, वो सिर्फ साथ वॉक वाले नहीं दे रहे, वो साथ पूरी पब्लिक दे रही है जो उसको देख रहे हैं। एक तो ये उस पर लिखा हुआ था। दूसरा लिखा हुआ था कि अर्ली डिटेक्शन कैन सेव लाइफ्स,
कि आप कैंसर को अर्ली डिटेक्ट करें। अभी मैं लेक्चर के दौरान मैंने पूछा कि पाकिस्तान में कितने लोग स्क्रीनिंग मेमोग्राम एनुअल करते हैं। साल में अपनी फीमेल्स जो घर में माएँ बहनें हैं वो 40 इयर्स ओल्ड प्लस वो कितनी मेमोग्राम्स स्क्रीनिंग मेमोग्राम्स करते हैं, तो हाथ 1% भी नहीं खड़े होते। अमेरिका में 100% है, यूरोप में 100% है। क्यों 100% है? वो अर्ली डिटेक्ट करते हैं और 100% ट्रीटमेंट करते हैं। एक स्लाइड शायद किसी ने दिखाई थी, कैंसर आप डिटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीनिंग में, जस्ट अ डॉट कैंसर, उसका ट्रीटमेंट इज़ 100% और उसकी लाइफ इज़ जस्ट लाइक अ नॉर्मल। मगर हमारे पास पेशेंट्स बहुत ज़्यादा आते हैं जो बिल्कुल एंड स्टेज पे आते हैं, उनका ट्रीटमेंट इज़ नियर टू 5 to 10%। और पैलिएटिव ट्रीटमेंट डॉक्टर रियाजुर रहमान हेड करते हैं पैलिएटिव को। पेशेंट जब स्टेज 3-4 में चला जाता है, 3 और 4 में, वो पैलिएटिव में चला जाता है। अब ट्रीटमेंट नहीं है, दैट इज़ जस्ट टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पेशेंट, उसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। इट मीन्स कि ये बहुत बड़ी चीज़ थी वॉक में जो 2 चीज़ें बताई गई कि एक तो हमारी रिक्वेस्ट थी कि हर बंदा हमारे साथ दे, उस पर लिखा हुआ आई एम विद कैंसर केयर या आई एम विद दिस वॉक, नंबर 1। नंबर 2, अर्ली डिटेक्शन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। इसको हमें एहसास होना चाहिए सारों को और इस पर थोड़ी सी एफर्ट करनी है। और ये अवेयरनेस प्रोग्राम और हमारा स्क्रीनिंग प्रोग्राम माशाल्लाह इतना बड़ा है कैंसर केयर का कि हम 65,000 स्क्रीनिंग कर चुके हुए हैं। स्क्रीनिंग मीन हेल्दी वुमेन की मेमोग्राम कर चुके हुए हैं, उसमें सैकड़ों कैंसर डिटेक्ट कर चुके हुए हैं। इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए। इसकी अवेयरनेस मेमोग्राफी की हर फैमिली में ये एनुअल होनी चाहिए, हर साल होनी चाहिए। नो डाउट गवर्नमेंट इज़ नॉट डूइंग एट मेगा लेवल। अगर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है लोगों के पास, कैंसर केयर में एक बहुत बड़ा है कि एवरीथिंग इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। कैंसर केयर का क्या स्लोगन है कि वी आर नॉट चार्जिंग अ सिंगल पेनी। माइक्रोवेव की कॉस्ट मार्केट में 4 to 5 lakhs है, लम्पेक्टमीज़ की सर्जरीज़ की 4 to 5 lakhs है, बट वी आर डूइंग हंड्रेड्स ऑफ पेशेंट्स पर मंथ विदाउट एनी चार्जेस। पेशेंट अफोर्ड करता है नहीं करता, मगर उसको कोई बिल नहीं आता, देयर इज़ नो कैश काउंटर, कोई पे नहीं किया जाता, कोई चार्ज नहीं किया जाता। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि हमारे अगर कोई एचओज़ या पीजीआर हमें किसी भी तरह सुन रहे होंगे या हमारी आवाज़ कहीं तक भी जाएगी, वो लोग अगर आपकी इस टीम का हिस्सा बनना चाहें या मज़ीद वो आपसे ट्रेनिंग लेना चाहें तो वो कैसे आपसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं? अच्छा, हमारा पहले दिन से ही यहाँ ट्रेनिंग हब है। जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि हम डॉक्टर्स को, पैरामेडिक्स को, सबको ट्रेन करना चाहते हैं। ये आपको लिंक मिल गया है, उस लिंक में रजिस्टर हो जाएं। उसके बाद हमारा एक यहाँ फॉर्म है, आप फॉर्म फिल करते हैं फिज़िकल आके। फॉर्म हम ऑनलाइन फिल नहीं कराते। फॉर्म के लिए आपको फिज़िकल आना है, डिपार्टमेंट देखना है, अपनी इंटरेस्ट बतानी है कि व्हाट यू वांट, वो कोई भी हो पूरे पाकिस्तान से। फिर उसको हम एवेल्युएट करते हैं, फिर हम उनको सजेशन देते हैं कि आपको कितने दिन की ट्रेनिंग चाहिए। वी आर प्रोवाइडिंग ऑल टाइप ऑफ ट्रेनिंग। उसमें अगर आप जिक्र करें फेलोशिप्स का, वो जनवरी से इंशाल्लाह स्टार्ट हो रही हैं, बट अप टिल नाउ वी आर प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग फॉर 1 day to ऑनवर्ड्स। 1 दिन की भी ट्रेनिंग दी जाती है। उसकी रीज़न क्या है? बायोप्सीज़ रिमोट एरियाज़ में लोग नहीं कर पाते। मैं मुल्तान में जाता हूँ, मुल्तान इज़ ए बिग सिटी, बहुत सारी उनको स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स वो जैसे पिग टेल्स, PCNs, मैनी अदर, वो नहीं कर पाते। उसके लिए हम ट्रेन करना चाहते हैं, बेशक ट्रेनिंग 1 दिन की क्यों ना हो, ताकि वो अपने रिमोट एरियाज़ में ये सर्व कर सकें और हम लोग ऑनलाइन भी उनको गाइड करते हैं। जी सर, जैसे कि आपने देखा कि जो हमारा इवेंट तो बड़ा सक्सेसफुल था, उसके हम आपको मुबारकबाद भी देते हैं। और दूसरा जो बाहर स्टॉल लगे हुए थे उसमें जैसे कि आपने जिक्र किया कि पता चलेगा उसमें कौन सा फर्स्ट प्राइज़ पे है, सेकंड पे है, तो वो स्टॉल लगाने का पर्पज़ क्या था और वो लोग कहाँ से यहाँ पे आए थे? अच्छा, ये बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ये आपने पता नहीं नोट किया या नहीं किया, उन स्टॉल्स को बहुत ही फोकस तरीके से डिज़ाइन किया गया था। ये स्टॉल्स को मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं उम्रा के लिए गया तो सऊदीया में, मक्का में, एयरपोर्ट पे इसी तरह के मॉडल्स के साथ वो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस दे रहे थे। आई लाइक दैट। अब हमने स्टॉल्स देखें, उसमें पब्लिक को ये बताने की कोशिश की है कि मेमोग्राफी क्या है और ब्रेस्ट कैंसर कैसे डायग्नोज होता है। नंबर 1, उसके मॉडल्स मौजूद थे। नंबर 2, उसमें रेडिएशन प्रोटेक्शन, लोग बहुत सारे मिथ्स हैं, जैसे पहले भी जिक्र हुआ, लोग डरते हैं जी कि एक्सरे कराएंगे फिर कैंसर हो जाएगा। उसमें यह था कि रेडिएशन प्रोटेक्शन कैसे की जानी है, दैट वाज वेरी गुड, बहुत अच्छा था। 3rd नंबर पे प्रॉपर एक अल्ट्रासाउंड मशीन बनी हुई थी जिसमें कैड सिस्टम था। कैड क्या है? कंप्यूटर एडेड डिटेक्शन। अब ज़माना है AI का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी आपको बड़े वेरी सून कैंसर केयर इज़ लीडिंग अल्हम्दुलिल्लाह इन पाकिस्तान।
यहाँ रिपोर्टों के लिए डॉक्टर्स रिपोर्ट्स नहीं कर रहे होंगे, कंप्यूटर रिपोर्ट कर रहे होंगे, जो कि हम ऑलरेडी इनिशिएट कर चुके हुए हैं कि ये मेमोग्राफी हुई तो रिपोर्ट कंप्यूटर ने कर दी 1 सेकंड में, अल्ट्रासाउंड हुआ तो रिपोर्ट कंप्यूटर ने कर दी। दैट वाज वेरी गुड कॉन्सेप्ट। उसके अलावा फोर्थ वाज AI, प्रॉपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का था। देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ एवरीवेयर। अब आप देखेंगे हम जिस चीज़ में भी आप एक्सप्लोर करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और हेल्थ केयर में तो बहुत एडवांस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है कि ऑटोमेटेड डिटेक्शंस। अब कैंसर एरर है, जब आप खुद देखते हैं तो एरर इज़ 5% जब रेडियोलॉजिस्ट रिपोर्ट करता है, जब कंप्यूटर रिपोर्ट करता है तो एरर इज़ 0.1%। इट मीन्स के हेल ऑफ डिफरेंस, वो कंप्यूटर की रिपोर्ट ज़्यादा एक्यूरेट है। तो दैट इज़ AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो हम ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट कर चुके हुए हैं यहाँ पे कैंसर केयर में। जो मेमोग्राफी की ऑटोमेटेड रिपोर्ट है वो इंशाल्लाह वेरी सून वो जनरेट होनी शुरू हो जाएगी थ्रू कंप्यूटर, रेडियोलॉजिस्ट नहीं करेंगे। वन वाज द इक्विपमेंट, अदर इज़ काउंसलिंग, देन रेडिएशन प्रोटेक्शन, देन कंप्यूटर एडेड एंड AI। काउंसलिंग इज़ वेरी मच, इस पांचों में अगर देख लें तो टॉप 1 इज़ काउंसलिंग। देखिए आपको ये दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंस इन सेंस कि आपको खुद फीमेल्स को आइडिया हो यार कि ये हमें स्क्रीनिंग पे जाना है और हमें खुदा ना खास्ता कोई इशू हो गया है, कोई कैंसर डेवलप हो गया है तो हमें फौरी बताना है और इन्वेस्टिगेट करवाना है। तो कैंसर केयर तो बहुत बड़ा फोरम देता है आपको कि डायग्नोसिस से लेकर ट्रीटमेंट तक, रेडिएशन तक, कीमो तक, एवरीथिंग इज़ फ्री। तो कैंसर केयर तो कोई भी आ सकता है, मगर ये काउंसल करना, जो काउंसल्ड हैं जिनको इन्फॉर्मेशन है वो सेकंड को करेगा, अपनी फैमिलीज़ में जाके करेंगे, उनको बताएंगे कि दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि आपने इसको अपने तक रखने की बजाय, वेट करने की बजाय एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल आपने इन्फॉर्म करना है। तो इसलिए दैट वाज वेरी गुड। काउंसलिंग का एक बहुत अच्छा सेगमेंट था। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा कि हम कैंसर केयर हॉस्पिटल को आज कवर कर रहे हैं। इसके अंदर जो इवेंट हो रहा है ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से पब्लिक की आगाही के लिए, तो हमने यहाँ पे मैनेजमेंट से बात की, ऑडियंस से बात की, हमने जितने भी यहाँ पे वॉलंटियरली लोग आए हुए थे उनसे बात की, इस तरह पेशेंट से हमने बात की। डिफरेंट जो है वो हमने आपको डिपार्टमेंट दिखाए और मज़ीद भी आगे जो एक्टिविटी हो रही है वो भी आपको बताएँगे। तो हमारे साथ यहाँ पे डॉक्टर इस्लाम मौजूद हैं जो कि फ़र्स्ट आपको ये बताएँगे कि इनको कैंसर केयर हॉस्पिटल में सर्विस देते हुए कितनी देर हो गई और यहाँ पे जो है इन्होंने किस किस एरिया से आए हुए लोगों को देखा और इनका एक्सपीरियंस क्या है। जी डॉक्टर साहब बताइएगा। देखिए मैंने जब यहाँ पे ज्वाइन किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई ऑल्सो हैड अ मिथ इन माय माइंड कि कैसे आप अकोमोडेट कर सकते हैं पेशेंट्स को फ्री, लेकिन आफ्टर वर्किंग इन दिस हॉस्पिटल फॉर 1.5 ईयर आई एश्योर ऑल द कम्युनिटी कि ये वाकई ही हॉस्पिटल मुकम्मल तौर पे फ्री है। हम मरीज़ों के पहले से किए हुए गलत टेस्ट भी यहाँ पे दोबारा परफॉर्म करवाते हैं। अपने जो कंसल्टेंट जो हमारे पास अवेलेबल हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं उन चीज़ों के, FNACs लोग ले आते हैं, ट्रू कट बायोप्सीज़ ले आते हैं, स्कैन्स ले आते हैं। इवन हम उनकी DVDs मंगवा के अपने रेडियोलॉजिस्ट को रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उनको दोबारा रिपोर्ट कर दें, बायोप्सी दोबारा अगर वो स्लाइड्स कहीं से ले आएँ उनको यहाँ पे रिपोर्ट करवाते हैं। एंड दीज थिंग्स आर ऑल्सो फ्री। कुछ लोगों को होता है कि अच्छा यार कोई एक सेगमेंट शायद फ्री हो, ये हॉस्पिटल आपका इलाज करना चाहता है। आपके मरीज़ को ये बात पता चलती है कि ये इलाज करना चाहते हैं, ये अपने आप को एडवर्टाइजमेंट नहीं करते। हम मरीज़ हमारे पास आ जाए तो हम कोशिश करते हैं कि उसका इलाज हो सकता है तो भी, नहीं हो सकता तो भी हम कोशिश करते हैं कि जितना उसको हेल्प कर सकते हैं। इवन वी कैन इवन टेक द पेशेंट टू पैलिएटिव अगर उसको ज़रूरत है। बहुत बड़ी एक कंट्रीब्यूशन है कम्युनिटी को। हमने पिछले 1.5 साल में यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्जरीज़ की हैं और उनमें से कई लोग, बल्कि बहुत ज़्यादा लोग जो पहले जो थे, वो एक ट्रेंड था कि लोग शौकत खानम से रिजेक्ट होकर हमारे पास आते थे। वो एक्सपेक्ट करते थे कि हमें ना की जाएगी, लेकिन उनके जब यहाँ पे इलाज होते हैं तो वो लोग भी ये चीज़ देखते हैं कि वाकई ही ये हॉस्पिटल जो है लोगों की सर्विसेज के लिए यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे बैठे हैं हम लोग। सब यहाँ पे हम एक सवाल ऐड करते हैं कि आप चूँकि बिलोंग आपका साहिवाल से है और साहिवाल से आप देखते हैं कितने फ़ीसद पेशेंट कैंसर से रिपोर्ट होते हैं? देखें साहिवाल तो फिर भी लोकल ज्यूरिसडिक्शन में आता है। साहिवाल, चीचावतनी, जितनी भी डिवीज़न है पूरी,
बहुत मरीज़ यहाँ पे आता है। हम रोज़ाना, कल ही मैं बात कर रहा था, 650 पेशेंट्स की डेली OPD है, न्यू पेशेंट्स 650 पेशेंट्स रोज़ाना। अगर नया एक हॉस्पिटल में आएगा तो आप खुद देख लें कि कितनी सोसाइटी इधर आ रही है। इसके अलावा ये लोकल है, हमारे पास अफ़गानिस्तान से पेशेंट्स आते हैं, UK के पेशेंट यहाँ पे एडमिटेड हैं, और डिफरेंट हॉस्पिटल्स के USA से पेशेंट एक वापस आए हैं, उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम लगा, ही इज़ एडमिटेड ओवर हेयर। हम लोग ये मना नहीं करते कि आप इस तरह के हैं तो हम आपको रखेंगे या नहीं। हम अगर पेशेंट आ गया तो पेशेंट बिलोंग्स टू अस, हम उसको फैसिलिटेट करने की पूरी कोशिश करते हैं। जी नाजरीन, जैसे कि आपको पता है कि हेल्थ स्पेशल शो की कवरेज जो है वो हम आज कैंसर केयर हॉस्पिटल में कर रहे हैं, और मेरे साथ चूँकि कैंसर केयर हॉस्पिटल के अंदर एक इवेंट हो रहा है ब्रेस्ट इमेजिंग इंटरवेंशन के ऊपर, तो डॉक्टर साहब सर्जन मेरे दोस्त भी हैं, ये हमारे साथ मौजूद हैं। तो मैं चाहता हूं कि डॉक्टर साहब जो है वो अपना एक्सपीरियंस भी बताएं और अपना इंट्रो भी बताएं। जी डॉक्टर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आसिम है, मैं कंसल्टेंट सर्जन हूँ, जनरल सर्जन हूँ। और आज का ये इवेंट जो था ये ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के हवाले से था, और ये वाकई एक वंडरफुल इवेंट है। और मैं समझता हूँ कि ऑन दी पार्ट ऑफ द कैंसर केयर हॉस्पिटल ये बहुत बड़ी अच्छी एफ़र्ट है कि जो बेसिकली दे आर ट्राइंग टू मेक द पीपल अवेयर अबाउट द ब्रेस्ट कैंसर। उसको इब्तदाई तौर पे अर्ली स्टेज पे कैसे उसको हमने पिक करना है, कैसे डायग्नोस करना है। और अगर ये ख़ास तौर पे जो हमारी ख़वातीन हैं, हमें उन तक इसको कन्वे करना चाहिए, और ये बड़ा ज़रूरी है कि इसको आप कन्वे करें ताकि अर्ली डायग्नोसिस इसकी बने, और इस डिज़ीज़ को अर्ली स्टेज पे भी हम इसको प्रिवेंट करने में और इसको ट्रीट करने में कामयाब हों। कैंसर केयर हॉस्पिटल में एक ब्रेस्ट इमेजिंग इंटरवेंशन के ऊपर एक आज सेमिनार था, जिसको कवर करने के लिए हम अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पे मौजूद थे। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हिना फ़ारूक, जो कि इसी हॉस्पिटल में होती हैं और रेडियोलॉजिस्ट हैं। तो हम जानेंगे डॉक्टर साहबा से कि आज के इस इवेंट को करने का पर्पज़ क्या था। कैंसर केयर हॉस्पिटल एक बेहतरीन हॉस्पिटल है जो कि हर किस्म के कैंसर को, हर स्टेज के कैंसर के पेशेंट्स को लेता है, और यहाँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज किया जाता है। आज का दिन हमने खुसूसी तौर पे किया है फॉर वुमेन जो कि ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर्स हैं और जो ब्रेस्ट कैंसर फाइटर्स हैं, उनके लिए हमने ये इवेंट क्रिएट किया ताकि हम एक आम औरत को ये शऊर दे सकें कि ब्रेस्ट कैंसर क्या है, उसको कैसे शनाख्त करना है अपने अंदर, और फिर उसके लिए अगर वो शनाख्त कर पाती हैं तो कैसे अपना इलाज के लिए जाना है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो आज के ये सारी गैदरिंग है, इसमें सारे मेडिकल से रेलिवेंट लोग हैं या स्टूडेंट्स भी हैं या डिफरेंट? हाँ जी, हमने स्टूडेंट्स को भी इनवाइट किया, मेडिकल प्रोफेशनल्स तो हैं ही इस इवेंट में, इसके अलावा हमने स्टूडेंट्स को भी इनवाइट किया था। उन्होंने बहुत सारे मॉडल्स बनाए हैं जो लेटेस्ट रेडियोलॉजिकल इंटरवेंशनल टेक्निक्स हैं, उनसे रिलेटेड मॉडल्स बनाए हैं ताकि आम पब्लिक को अवेयरनेस दी जा सके कि कैंसर को कैसे फाइट किया जा सके। अच्छा, दूसरा ये मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो ब्रेस्ट इमेजिंग है इंटरवेंशन, ये बेसिकली आम आदमी किस तरह समझे कि ये क्या है? असल चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट समझने के लिए है स्क्रीनिंग। आप हर औरत जो 40 साल की है या 40 साल से ज़्यादा उम्र की है, उसको हर साल में एक दफ़ा अपनी स्क्रीनिंग मेमोग्राफी करानी चाहिए। ये वो बेहतरीन टेस्ट है जो छोटे से छोटे कैंसर को भी डिटेक्ट कर लेता है। सबसे पहले तो अपने छाती को अच्छी तरह उसको जांचें, अगर उसमें कुछ महसूस होता है या नहीं होता, स्टिल हर साल आप ये मेमोग्राफी करवाएं। उसके बाद फिर फर्दर ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी सारी अवेलेबल हैं, उनको डायग्नोस करने की, ट्रीट करने की और फॉलो अप करने की। तो इस इवेंट के अंदर डिफरेंट स्पेशलिटी के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। मेरे दाएं बाएं आप देख सकते हैं कि स्टॉल के ऊपर हर तरह की गैदरिंग मौजूद है, जो कि ब्रेस्ट इमेजिंग इंटरवेंशन जो इवेंट हो रहा है यहाँ पे, इसके हवाले से लोग आगाही दे भी रहे हैं और आगाही ले भी रहे हैं। तो हम जानना चाहते हैं, हमारे साथ जो फीमेल मौजूद हैं ये अपना इंट्रो करवाएंगी और बताएंगी कि इस इवेंट में ये कैसे आई और यहाँ पे आके इन्होंने क्या सीखा। जी बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आयशा मुमताज़ है और मैं कैंसर केयर हॉस्पिटल में एज अ कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट काम कर रही हूँ।
यहाँ पे हमारे रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से जदीद टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल हैं, जो हम बहुत बेसिक से लेकर एडवांस टेक्नोलॉजी तक हम पेशेंट के कैंसर डिटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें अल्ट्रासाउंड, मेमोग्राफी, सीटी फॉर स्टेजिंग, और उसके बाद हम बायोप्सी जो कि टिश्यू डायग्नोसिस होता है, जिससे कंफर्म होता है कि मरीज़ को किस किस्म का कैंसर है। उसके बाद मरीज़ का इलाज शुरू होता है। ये सब फैसिलिटीज़ हमारे डिपार्टमेंट में मौजूद हैं। और आज क्योंकि ये अक्टूबर एक ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से एक महीना इंटरनेशनली रिकग्नाइज़ किया जाता है, और इसमें अवेयरनेस के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की कैंपेन्स की जाती हैं। इसी तरह हम लोगों ने भी एक कैंपेन अरेंज की यहाँ पे, जिसमें हमने अपने हर लेवल के कंसल्टेंट, डॉक्टर्स, स्टूडेंट्स और हमारे जो पैरामेडिकल स्टाफ, जिसमें बहुत हमारे इम्पॉर्टेंट वो हैंड होते हैं हमारे प्रैक्टिस में, हमें हेल्प आउट करते हैं। हमारी टीम एज अ टीम जो है, जो टेक्नोलॉजिस्ट हैं, सब लेवल्स के लोग हमारे पास मौजूद हैं, जिसमें हमने डिफरेंट लेक्चर्स अरेंज किए, डिफरेंट वर्कशॉप्स हैंड ऑन, हर जगह क्योंकि ऐसी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती, तो हमारे डॉक्टर्स यहाँ से सीख के। आप ये पहली दफ़ा इस इवेंट में आई हैं या इससे पहले भी कोई इवेंट आपने अटेंड किया? इस इवेंट में पहले से भी हिस्सा लेती रही हूँ। यहाँ पे हम हर साल इस तरह के इवेंट्स करवाते हैं। और आज का जो इवेंट है, ये पहले जितने प्रीवियस हुए हैं उनसे ये सक्सेसफुल है ज़्यादा? बिल्कुल, हमारा हर इवेंट सक्सेसफुल होता है, क्योंकि ये है ही कैंसर सेटअप। इसमें हर लेवल का कैंसर का मरीज़ आता है। डॉक्टर साहब जो है वो आपको बताएंगे आज के इवेंट के हवाले से, वॉक के हवाले से, और डिफरेंट जो इसके बाकी प्रोसीजर्स हैं या बाकी इसके किस किस तरह इसको मैनेज किया गया है, उसके हवाले से डॉक्टर साहब आपको इन्फॉर्म करेंगे। जी डॉक्टर, हमने जो आज ये इवेंट इधर अरेंज करवाया है, इसका हमारा जो बेसिक मकसद था वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हो चुका है कि लोगों को हमने कैंसर के हवाले से अवेयरनेस देनी थी। और डॉक्टर साहब, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या थी इस इवेंट के हवाले से? कितने के लोग आएंगे, किस तरह लोग, किस तरह की गैदरिंग होगी? देखें जी, जैसे कि मतलब कि कैंसर के बारे में अभी काफ़ी लोगों को अवेयरनेस नहीं है, तो हमारा जो बेसिकली जो मकसद था वो तो ये था कि हमारे पास यहाँ पे थोड़ा सा बैकवर्ड एरिया भी है, लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है, इस हॉस्पिटल की भी अवेयरनेस नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोग जो हैं वो उन्होंने पार्टिसिपेट किया है और काफ़ी लोग जो हैं वो इधर आए हैं। नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ पे आज की जो ब्रेस्ट इमेजिंग इंटरवेंशन के ऊपर जो यहाँ पे इवेंट हुआ था और यह हो रहा है अभी तक, तो इसमें डॉक्टर मुज़द्दलिफ़ा रेडियोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। ये अपने ख्यालात का इजहार करेंगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मुज़द्दलिफ़ा शौकत है और मैं रेडियोलॉजी मैं एज अ कंसल्टेंट यहाँ काम करती हूँ। एज आई बीन वर्किंग इन कैंसर केयर हॉस्पिटल फॉर अबाउट ईयर नाउ, और मैं यहाँ पे डायग्नोस्टिक भी करती हूँ और इंटरवेंशन रेडियोलॉजी भी करती हूँ। यहाँ पे जो पेशेंट्स आते हैं, जो हर कैटेगरी के पेशेंट्स आते हैं, फ्रॉम लोअर क्लास टू अपर क्लास, एंड यहाँ पे वी आर सो सरप्राइज्ड कि लोग जो हैं ज़्यादातर स्टेज 3 या 4 में आते हैं, तो उनको अवेयरनेस नहीं है, हमारी जो जनरल पब्लिक है, कि ब्रेस्ट कैंसर जो है अर्ली स्टेजेस पे पिक हो सकता है, एंड इसकी रेगुलरली स्क्रीनिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और यही हमारा पर्पस था आज का, और कैंसर केयर का मोटो भी यही है कि जो हम ब्रेस्ट पेशेंट आते हैं आपके पास, जब आप उनको समझाने की या काउंसल करने की कोशिश करती हैं, तो क्या वो इजीली काउंसल हो जाते हैं? वो बिल्कुल इजीली काउंसल हो जाते हैं। आप उनको हम उनको रियलिटी बताते हैं और हम उनको कॉन्सिक्वेंसेस भी बताते हैं। और आई थिंक कोई पेशेंट जो है वो सफ़र नहीं करना चाहता, तो यहाँ पे जो पेशेंट्स आते हैं उनको बहुत अच्छी तरह डील किया जाता है ऑन एवरी लेवल, एंड दे आर रेडी को भी गाइड करते हैं, प्रॉपर अटेंडेंट्स को गाइड करते हैं, उनको गाइड करते हैं, एंड दे आर रेडी टू गेट ट्रीटमेंट। थैंक यू सो मच डॉक्टर मुज़द्दलिफ़ा, आपने बड़े ज़बरदस्त अंदाज़ के अंदर हमें बताया, और आप हमारी कम्युनिटी से हैं और हमें बड़ी खुशी होती है जब हमारी कम्युनिटी की कोई कॉलीग्स, कोई डॉक्टर्स आके एक अच्छे अंदाज़ के अंदर बेस्ड ऑन साइंस गुफ्तगू करती है, ताकि हमारे जितने भी ऑडियंस होते हैं उनकी ज़िंदगी में आसानी पैदा की जा सके।